एक्साइटमेंट फिर से डबल ट्रिपल हो रही है क्योंकि सिटी ऑफ ड्रीम इज ऑफिशियली वेटिंग फॉर मी। अभी समय हो चुका है 3:20 सुबह के और अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। एज ए सोलो ट्रैवलर ये ट्रैवल कोई साथ नहीं आया या किसी को साथ नहीं लाया। हमारी ट्रेन 22962 वंदे भारत एक्सप्रेस आज की ये डोर कभी भी बंद हो सकते हैं तो जल्द से जल्द जाना पड़ेगा वंदे भारत एक्सप्रेस। नाउ हम एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। फाइनली आई अराइव्ड एट मुंबई सेंट्रल सिटी ऑफ ड्रीम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 years। आई नो दैट समय काफ़ी बीत चुका है हमारे प्रीवियस ब्लॉग को जो कि हमने ट्रैवल किया था कश्मीर, जो कि प्रीवियसली हमने 19107 ट्रेन प्रीफर की थी विच इज़ जन्मभूमि एक्सप्रेस। एंड टुडे आई एम ट्रैवलिंग टू सिटी ऑफ ड्रीम्स। फाइनली आज मैं मुंबई जाने के लिए निकल रहा हूँ और अभी के लिए मैं हूँ हिम्मत, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है फॉर दिस जर्नी। लगेज ऑलरेडी पैक्ड है ट्रकसैक बैग और हैंड बैग के साथ। एक्साइटमेंट फिर से डबल ट्रिपल हो रही है क्योंकि सिटी ऑफ ड्रीम इज़ ऑफिशियली वेटिंग फॉर मी एंड माय लग्जरी बस जो कि हमें ले जाने वाली है अहमदाबाद। काफ़ी सिंपल है। अभी एज ऑफ नाउ समय हो रहा है रात के 12 बज के करीब, रात के 1:15 के करीब, जो कि हमारी एसटी बस है वो डिले है विच इज़ लग्जरी बस। एंड यहाँ से हम लग्जरी बस में बैठ के सीधे जाएंगे अहमदाबाद जंक्शन को, जो कि कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ से हम बोर्ड करेंगे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में विच इज़ वेरी एब्सोल्यूट अमेजिंग। एंड जर्नी काफ़ी अमेजिंग रहने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या ट्रेन में एक्सपीरियंसेस होंगे, क्या फूड इंक्लूड है टिकट में, क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो एज ऑफ नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई ट्रेन। सो अपडेट देता हूँ जब मेरी बस आती है नॉट ट्रेन। वेलकम बैक। तो अभी समय हो चुका है 3:20 सुबह के और अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। सो क्या सीन है क्या नहीं अभी हम देख लेते हैं स्टेशन में जाके, क्योंकि हमारी ट्रेन आने को तो बहुत देर है। क्योंकि अभी जस्ट 3:20 हुई है तो अभी हमारे पास रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करने के लिए बहुत समय ही समय है। मैं यहाँ थोड़ा सा अंदर आ गया था और यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरी रेलवे विच इज़ 22962 वंदे भारत एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आने वाली है। एंड प्लेटफॉर्म नंबर 7 यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे आराम से क्योंकि समय ही समय बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे कुछ यात्री पैसेंजर्स सोए हुए हैं तो अभी क्यों ना थोड़ा सा रेलवे स्टेशन को ही एक्सप्लोर कर ले। ये एक फिज़िकल टिकट लेने की मशीन है जिसमें आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हो। बट इन माई केस आई ऑलरेडी बुक टिकट फ्रॉम पेटीएम, सो आई डोंट नीड टू टेक इट फ्रॉम हियर। एंड थर्ड एसी की जो टिकट होती है वो आप यहाँ से नहीं ले सकते, थर्ड एसी वंदे भारत वगैरह की। अगर आप जनरल में ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ से अपने टिकट ले सकते हो। यहाँ से 3:30 बज चुके हैं एंड ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग रहने वाली, क्योंकि मैं एज ए सोलो ट्रैवलर ये ट्रैवल कर रहा हूँ। और आगे क्या होगा क्या नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बस आइडिया इतना है कि मुंबई जाना है, मुंबई इज़ कॉलिंग मी, आमची मुंबई। सो एज ऑफ नाउ आई एम मूव फॉरवर्डिंग विथ प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली खाली सा लग रहा है। वहाँ पे एक ट्रेन भी है जो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। वहाँ पे कोई कैंडी खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। सो एज ऑफ नाउ मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, जो कि आप समय भी देख सकते हो 3:32 हो रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म नंबर 7
जो कि यहाँ पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी एंड ट्रेन नंबर इज़ 22962, जो कि यहाँ से हमें मुंबई सेंट्रल तक ले जाएगी। बाय द वे आई एम डूइंग एंड टू एंड जर्नी दिस टाइम, सो जर्नी काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहने वाली है बिकॉज दिस इज़ एंड टू एंड जर्नी। सो सिंस आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट आई एम ट्रैवलिंग इन वंदे भारत एक्सप्रेस, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था अबाउट दिस ट्रेन। सो ये ट्रेन जाती है अहमदाबाद टू मुंबई सेंट्रल, अगर हम एंड टू एंड जर्नी की बात करें। एंड ट्रेन नंबर की बात करते हैं तो ट्रेन नंबर इज़ 22962 विच इज़ वंदे भारत एक्सप्रेस इटसेल्फ। एंड ये जर्नी स्टार्ट होगी हमारी अहमदाबाद जंक्शन से, जो कि यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और अहमदाबाद जंक्शन के बाद वडोदरा जंक्शन, फिर सूरत जंक्शन, फिर वापी एंड एंड में आएगा बोरीवली। लेकिन हमें बोरीवली नहीं उतरना है, उसके भी एंड में आएगा मुंबई सेंट्रल, जो कि हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा, जो कि वहाँ हम उतरने वाले हैं। एंड ये जर्नी में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा। इसमें आई थिंक मैसेज आ गया था PNR नंबर के साथ। एंड हमारी कंफर्म सीट है ऑलरेडी एंड विंडो सीट है फॉर दिस टाइम। सो विंडो से नज़ारे तो देखने को मिलेगी, लेकिन लंच के बारे में आई एम नॉट श्योर दैट द लंच इज़ इंक्लूडेड और नॉट। सो ये एक देखने की बात होगी कि लंच इसमें इंक्लूड रहता है कि नहीं। लेकिन जर्नी तो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही है कि जिस तरीके से बस जर्नी हुई थी हिम्मतनगर से अहमदाबाद के लिए, और अहमदाबाद में आते ही अब टाइम पास होने लगा है कि टाइम बहुत पड़ा है और एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन हैं, तो क्यों ना कहीं और जाके ही एक्सप्लोर। आई एम ट्रैवलिंग सोलो ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, कोई साथ नहीं आया या किसी को साथ नहीं लाया, ये कुछ अतरंगी सवाल हो सकते हैं आपके मन में, लेकिन मुझे भी आंसर नहीं पता है इसका। तो ट्रेन खड़ी है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, बिना अंदर जाए मन को शांति नहीं मिल रही, तो रिस्क लेके जा ही जाते हैं। यहाँ पर देखना तो पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। तो आप चेक कर सकते हो, ये 3rd AC ट्रेन है, कहीं चेक करते करते निकल ना जाए ट्रेन, वरना इसी में ही कहीं जाना पड़ेगा। ओके, 3rd AC का भी एक अलग कंफर्ट होता है यार, सोते सोते जा सकते हो ऐसे, क्योंकि मेरा सीटिंग रहेगा। भाई निकल जाते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी अपनी। इसी ट्रेन में कहीं जाना पड़ेगा, जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ पे जंप लगाते हैं, ट्रेन के बाहर आते, फिर इसकी गाँव में AC वेटिंग हॉल है, जो आपको अगर आपकी ट्रेन की वेट करना है तो यहाँ पे AC में आप वेट कर सकते हो। एंड विथ हैव चार्जेस ऑफ 20 रुपीज़ पर आवर। सो मन तो हो रहा है जाने का, अब जाएंगे भी आपको दिखाने के लिए। तो उसमें क्या होगा, फ्री मोबाइल चार्जिंग ये सब आप मिल जाएगा आपको। देख लेते हैं अंदर जाके। जैसा आपने देखा था कि 20 रुपये प्रति आवर के हिसाब से ये जो चार्ज था, ये चार्जिंग करने के लिए ही मैंने दिया था। तो कुछ इस तरीके का है। सो वहाँ से तो हम बाहर आ चुके हैं प्रति आवर 20 रुपया देके, जो कि अच्छा खासा था। इसमें चार्जिंग हो गया मोबाइल का, और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन देखने को मिल रही है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये ट्रेन की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल नॉन स्टॉप चलती है, बीच में कोई भी स्टॉप नहीं रहता। ट्रेन नंबर इज़ यू कैन से 12267 मुंबई सेंट्रल टू हापा। सो मुंबई सेंट्रल से सीधा अहमदाबाद फिर हापा, इसमें कोई भी स्टॉप नहीं रहता ये ट्रेन के बीच में। तो ये अराउंड 5 बजे के करीब इसका जो डिपार्चर टाइम होता है, और 10 बजे के आसपास ये सीधा पहुंच जाती है मुंबई सेंट्रल विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टॉप। लेकिन हमारे केस में क्या होगा, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि 6:05 को यहाँ से डिपार्चर करेगी, और 11:45 को, यानी कि अराउंड 5 और 40 मिनट्स में स्टॉप इंक्लूड करके पहुँच जाएंगे हम सीधा मुंबई सेंट्रल, जो कि हमारे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी। बाकी ये आप देख सकते हो, ये हापा दुरंतो एक्सप्रेस तो निकल चुकी है अपने मुंबई सेंट्रल को, जो कि 10 साढ़े 10 के आसपास पहुंच जाएगी। हमारी ट्रेन 22962 वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है। और बात करें इस ट्रेन की लुक की, तो पहली नज़र में प्यार हो जाए ऐसा एक डिज़ाइन किया हुआ है ट्रेन का। आप देख सकते हो क्या ही कलर कॉम्बो यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। और ये रही हमारी चेयर कार, जो कि हम इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, और हमारा है C16
सो C16 यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। तो फाइनली ट्रेन का बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और मैं मेरी कंपार्टमेंट के आगे आ गया हूँ। यू कैन सी C16 में हमें जाना है और ट्रेन नंबर यानी कि सीट नंबर है 78। सो फॉर द फर्स्ट टाइम लेट्स गो इनसाइड द ट्रेन। 78 तो वंदे भारत एक्सप्रेस में मैं जैसे ही बैठा, यहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी अच्छा था और ये प्लग दिए गए हुए थे चार्जिंग करने के लिए। और ये जो ट्रे थी वो ऐसे फ्लेक्सिबल हो सकती थी जब फूड का टाइम था तब। तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला था ये। मुझे अंदर से एहसास तो हो ही चुका था ये जर्नी के लिए। बाकी जर्नी कैसी है वो आप अभी आगे देखने ही वाले हैं। अगर ये वंदे भारत के दरवाजे की बात करें तो ये ऑटोमेटिक डोर होते हैं, तो इनके इमरजेंसी अगर ऑन करना होगा तो ये बटन दबाना है तो ऑन हो जाता है। बाकी हमारा यही एरिया है और C16 78 बाहर उजाला भी हो गया है। डर तो लग रहा है जाने में, लेकिन फिर भी जाएंगे। मित्रों के साथ खेलना पड़ता है। ये रही वंदे भारत। उजाला भी हो चुका है, आप देख सकते हो। दिस वन इज चलो अंदर चले जाते हैं वरना दरवाजे बंद हो सकते हैं। थोड़े समय के बाद हमें 1 लीटर की पानी की बोतल दी गई थी जो कि रेल नीर की थी। ट्रेन के हर एक कोच के स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ इस टाइप की डिस्प्ले दी गई थी जिसमें ट्रेन की स्पीड, अपकमिंग स्टेशन एंड टाइमिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो की जा रही थी। थोड़े ही समय बाद हमें टी मसाला और मैरीगोल्ड बिस्किट सर्व किए गए जो कि प्री मिक्स थे और गर्म पानी सर्व किया जाने वाला था। उसमें आप मिक्स करके एक चाय रेडी कर सकते थे। तो ये भी एक देखने वाली बात थी। फर्स्ट ब्रेकफास्ट यू कैन से। और मैरीगोल्ड की सिर्फ 2 ही क्वांटिटी दी गई थी। सो जैसे ही हॉट वाटर सर्व किया जाता है, मैं ये चाय बनाने की सामग्री है वो मिक्स करके चाय रेडी करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और ये मिक्सिंग की प्रोसेस बड़ी अमेजिंग लग रही थी। तो ये सब मिक्स करने के बाद ये हमारी प्री मिक्स चाय रेडी हो गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मिक्सिंग हो रही है, गर्म पानी प्लस ये टी पाउडर की। और टी पाउडर की कॉस्ट थी 20 रुपीज़ बेस्ड ऑन द पैकेजिंग प्राइस, अगर हम मान ले तो, अज्यूम कर ले तो। लेकिन ये तो सब हमारी टिकट में इंक्लूड ही था। फिर मैं मैरीगोल्ड को चाय में डुबाने का क्लासिक इंडियन वे में खा रहा था और टेस्ट यू कैन से एवरेज था, जो कि हमारी दूध वाली चाय से तो काफ़ी डिफरेंट था। और ये गिराना तो ज़रूरी है ही। चाय पीते पीते मैं सनराइज़ का जो माहौल था वो एक्सप्लोर कर रहा था और वो मोमेंट काफ़ी मेमोरेबल एंड अमेजिंग था। तो थोड़ी देर बाद न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती और मुझे पता नहीं क्यों इंग्लिश न्यूज़पेपर हाथ में थमा देते और मैं भी कूल बनने के चक्कर में कुछ ऐसे पढ़ रहा था। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था जर्नी का। ट्रेन जर्नी को ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया है एंड वडोदरा जंक्शन इज़ वेरी नियर फ्रॉम हियर। एंड इन 1 घंटों में काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। ट्रेन स्पीड इज़ यूजुअली अराउंड 120 to 125 किलोमीटर पर आवर। एंड बात की जाए उस चाय की, तो चाय यू कैन से प्री मिक्स थी जो कि पाउडर था और हॉट वाटर था। तो चाय इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे अप डाउन चलता रहता है क्योंकि ट्रेन की स्पीड ऑलमोस्ट 120-130 तक रहती है। एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर उन्होंने सर्व किया और उसके साथ साथ और भी आगे कुछ सर्व करते रहेंगे। तो चेक कर सकते हो स्पीड। यहाँ पे सनराइज तो ऑलमोस्ट हो चुका है एंड
ये बहुत बढ़िया है। जस्ट एक बटन प्रेस करना है, उसके बाद ओपन हो जाता है। ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम और ये वेस्टर्न स्टाइल। मैं आपको वेस्टर्न स्टाइल का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है जो कि अभी के लिए एज ऑफ नाउ तो बहुत क्लीन लग रहा है। यहाँ पे ये बटन प्लस के लिए है एंड ये मिरर है यहाँ पे, एज यू कैन सी विंडो। यहाँ पे ब्लू व्यू कुछ दिख नहीं रहा, शायद ये लॉक किया हुआ है। ये टैप, पानी बहुत स्लो आ रहा है इसमें। ये लिक्विड डिस्पेंसर परफेक्टली वर्क कर रहा है। बात की जाए ये ट्रेन जर्नी की तो ऑलमोस्ट अभी तक तो भाई अमेजिंग जा रही है जर्नी, एंड आई होप आगे भी अमेजिंग जाएगी, क्योंकि इट कवर 100 किलोमीटर इन जस्ट ऑलमोस्ट 1 आवर। तो स्पीड के मामले में तो भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं है। एंड ये हैंड ड्रायर है, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक। एज ऑफ नाउ वडोदरा जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे ट्रेन का हॉल है जो खड़ी है यहाँ पे, तो ये डोर कभी भी बंद हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। सो वडोदरा जंक्शन के थोड़े ही समय बाद हमें दिया जाता है ये उपमा, थेपला, दही प्लस ये कप केक। और बात की जाए क्वालिटी की तो देख के तो सब कुछ बढ़िया लग रहा था। तो वैसे क्या है, थेपला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये स्टेशन क्रॉस कर रहे थे हम आगे का, तो ये फूड कैसा था कैसा नहीं अभी हम रिव्यू करते हैं। सो बात की जाए फूड क्वालिटी की, तो ये जो थेपला था वो तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं था, लेकिन फॉर थेपला लवर्स इट कैन बी गुड। सो दही और थेपला का ये जो कॉम्बो था वो परफेक्टली मैच हो रहा था, तो काफ़ी यू कैन से इंटरेस्टिंग लगा। और बात की जाए उपमा की, तो उपमा पर्सनली बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे भी पर्सनली पसंद है, और फूड क्वालिटी भी अच्छी थी और टेस्ट भी अच्छा था उपमा का। और रिमेनिंग जो रह गया कप केक, तो कप केक भी एक अच्छा था, ज़्यादा मीठा नहीं था फॉर नॉन स्वीट लवर्स। तो ओवरऑल फूड क्वालिटी वॉज एक्सेलेंट। तो थोड़े ही समय बाद एक और टी हमें सर्व की गई थी, और उसके बाद वापी जंक्शन काफ़ी क्लोज था ये ट्रेन जर्नी के हिसाब से। और उसके बाद बोरीवली एंड मुंबई सेंट्रल आने को था, और ये जो नज़ारे थे काफ़ी अमेजिंग दिख रहे थे। और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट जब ये सामने से कोई ट्रेन क्रॉस करती है, तो ये बहुत बार देखने को मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ वापी स्टेशन में आ चुके हैं वापी, एंड यहाँ से बोरीवली देन मुंबई सेंट्रल हमारा लास्ट स्टेशन होगा। अभी चढ़ना ही तो ऑटोमेटिकली डोर ऑटोमेटिकली कभी भी बंद हो जाता है, तो सेफ्टी तो चढ़ने नहीं है। ये देख सकते हैं डोर्स। स्टेशन से सो एज ऑफ नाउ वी आर इन वांगवन समवेयर इन महाराष्ट्र, एंड यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर की जर्नी बच चुकी है रिलेटेड टू मुंबई सेंट्रल। तो यहाँ कुछ नज़ारे बदल चुके हैं, एंड वेदर भी ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि बारिश के चांसेस तो नहीं दिख रहे, लेकिन कह सकते हैं बादलों का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। और स्टेशन कह सकते हैं जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्पीड से भाग रही है ट्रेन, तो जल्द ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुंबई सेंट्रल भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले बोरीवली स्टेशन आएगा। सो बोरीवली इज़ ऑल्सो नियर फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड ये जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही है अब तक। एज ऑफ नाउ हम एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट मुंबई में। तो यहाँ पे जो लोकल ट्रेन है मुंबई की वो दिख रही है वेस्टर्न रेलवे। सो मेनली इसके 3 टाइप्स आते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड हार्बर रेलवे। सो वेस्टर्न रेलवे अभी देखने को मिल चुकी है। सो ऑलमोस्ट एंटर कर ही चुके हैं। बोरीवली इज़
10 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैं देख के बात कर रहा हूँ। सो अब मेरा इंतज़ार ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था और मैं काफ़ी एक्साइटेड था रिलेटेड टू मुंबई, सपनों का शहर। और ये लोकल ट्रेन मुंबई की ये एक्साइटमेंट को और डबल ट्रिपल कर रही थी। दोस्तों ये वही माटोंगा है जहाँ पे बाबू राव के दोस्त मारुति राव का रेस्टोरेंट था जो हमने हेरा फेरी मूवी में देखा था। जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति, कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव। मारुति राव इफ यू नो माटुंगा स्टेशन इज हियर। So finally I arrived at Mumbai Central, the city of dreams. As per official timing जो कि था 11:45, तो 11:45 को मैं रीच हो चुका हूँ मुंबई सेंट्रल में। एंड ट्रस्ट में जर्नी वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार जर्नी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एंड टू एंड जर्नी की थी फ्रॉम अहमदाबाद जंक्शन टू मुंबई सेंट्रल। एंड बात की जाए फूड क्वालिटी की, ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो अमेजिंग था, क्योंकि फूड क्वालिटी तो बढ़िया थी जैसा मैंने आपको दिखाया था। और बात की जाए ट्रेन की जो क्लीननेस की, मेंटेनेंस की, तो वेल मेंटेन थी रेलवे। अभी सलमान खान की तरह उड़ा देते मुझे आ गए। तो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इसके आगे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। पूरा मुंबई में सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर बात की जाए ट्रेन टिकट की, तो ट्रेन टिकट की कॉस्ट 1300 रुपये थी इंक्लूडिंग GST एंड ऑल टैक्सीज। एंड ट्रस्ट मी दिस प्राइस इज़ टोटली वर्थ इट, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था और स्मूथ जर्नी हो गई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स, क्योंकि आगे की जर्नी और भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है।